स्टूडेंट, आज हम वर्ग संख्याएं ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग संख्या। अब एक छोटा सा अभ्यास है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अभ्यास है तो अभ्यास में आप थोड़ा सोचेंगे कि आपको ये संख्याएं दे रखी हैं और इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग में जो ज्ञात करना है कोई ज़्यादा जटिल नहीं है। 32 और 32 का स्क्वायर, तो 32 गुणा 32 बराबर कितना होता है? अब देखो 32 और 32 को गुणा करेंगे तो 4, 32 दूनी 64 और ये कितने हो गए? 6 और कितने हो गए? 9, तो 0 और कितने हो गए? 2, 1024। कितने आ गए? 1024। ऐसे आपको इसको संख्याएं ज्ञात करनी है, आराम से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इसका है ये 35, तो 35 का स्क्वायर यानी 35 गुणा 35 और 35 को 35 से गुणा करते हैं तो 1225 आता है। देखो 1225 कैसे आते हैं? आपको गुणा करने आते हैं। 35 गुणा 35, 55 25 यहाँ से लगी 2, 5 दिए 15 और 2 17 और 5 दिए 15 यहाँ से लगी 1 और 3 3 और 1 10। ये तो 5 और 7 5 12 और ये 2 और 1 1225 आ गए। तो यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ एक आपको ये दे रखे। जैसे वर्ग संख्या ज्ञात करने का मतलब ही यही है कि आप उसी संख्या को उसी संख्या से ज्ञात करेंगे तो उसके वर्ग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वर्ग। अब जैसे आप किसी और का ले लो, मैं इसमें आपको ये 93 का ले रहा हूं, बाकी आपको खुद को करने हैं। सम संख्या दिखाई दे रहे हैं, घर पे बैठे बैठे आराम से करना। तो 93 गुणा 93, तो 93 को 93 से गुणा करेंगे तो 93 गुणा 93, देखो 3 3 9, 3 27, 3 27 यहाँ से लगी 2, 9 9 81 और 2 83। कितने हो गए? 9 9 और ये हो गए 7 7 14 और 3 2 5 1 6, ये आ गए आपके 8 6 4 9। तो ये ऐसे हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके एक एक्सरसाइज में दे रखें कि निम्न सौ, तो ये तुम करोगे। 86 का तुम निकालोगे, 71 का तुम निकालोगे और किसका निकालोगे? 46 का। तो 46 का निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है बोलो? 46 का स्क्वायर, तो 46 गुणा 46। तो अब ये देखो 46 को 46 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 यहाँ से लगे 3 और 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 यहाँ से लगी 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए? 18, 6 7 4 11, 8 10 11 और कितने हो गए? 2। ये देखो एक बार समझ लो। 6 चौक 36, 6 चौक 24, 3 27, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18, ये आ गए। तो ये आ गए 21 16। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ का ध्यान में रखोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हो। आप क्या ज्ञात सकते हो? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन संख्याओं। अब आपको पाइथागोरन ट्रिक दे रखी है। क्या दे रखी है? पाइथागोरन ट्रिक दे रखी है। वो कैसे? पाइथागोरस होते क्या है ये देखते हैं। पाइथागोरन एक देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है। इसको दूसरा क्वेश्चन है पाइथो पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक क्या कहलाती है? पाइथागोरियन ट्रिक क्या कहलाती है? वो पाइथागोरियन ट्रिक क्या कहलाती है? आपने ये पढ़ा कैसा? ये देखो, ये है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? ये आधार होता है और ये इसका क्या होता है? लंब। और ये क्या है? इसका कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, ये चीज है। अब लंब और आधार कर्ण, जैसे आपने यहाँ इसका 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें क्या संबंध होता है? इसमें देखो, ये आधार का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे A B C। तो अब यहां देखो, यहां आप देखें ये आधार कितना है? 3 का स्क्वायर
और यहाँ कितना है 4 का स्क्वायर, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो गए 9 प्लस के कितना हो गए 16 बराबर कितना हो गए 25। तो ये देखो ये इनका योग 25 और इनका योग भी क्या है 25। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यदि दो संख्याओं में वर्गों का योग तीसरी संख्या के योग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर है, तो ऐसी संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती है? पाइथागोरियन ट्रिक संख्या। अब हमें कई बार क्या होता है कि पहली पाइथागोरियन ट्रिक की एक संख्या दी हुई होती है। पाइथागोरियन ट्रिक की क्या दे रखी है? एक संख्या दी हुई है। अब आपको कोई कहे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। अब पाइथागोरियन ट्रिक में हमें इसकी एक संख्या दे रखी है। पाइथागोरियन ट्रिक में एक संख्या कौन सी दे रखी है? जैसे 6 दे रखे, कोई भी दे रखे, जैसे ये 6 दे रखे, और ये दोनों संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहां आपको सबसे पहले दी गई संख्या अगर विषम हो, दी गई संख्या अगर सम हो, दी गई संख्या यहां देखें, अगर दी गई संख्या सम है, सम हो तो, दी गई संख्या सम हो तो दी गई संख्या को 2p के बराबर में लेंगे। क्या लेंगे? दी गई संख्या 2, तो इसलिए हम इसको 2p के बराबर, 2p बराबर दी गई संख्या। अब p बराबर क्या हो? p बराबर 6 बटे कितना हो गए 2, और p बराबर कितना हो गए 3। तो ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या है एक तो p का स्क्वायर माइनस है, और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का वर्ग। अब यहां देखो ये 3 का स्क्वायर और माइनस 1, और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9, 9 बाकी 1 बराबर कितना होता है बताओ? 9 बाकी 1 बराबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। और ये p स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो गए 9 प्लस 1 बराबर कितने हो गए 10। तो अब देखो, अब आपका ये देखो एक संख्या आपकी 8 आई, दूसरी संख्या कितनी आई 10 आई। क्या वास्तव में ये सही है? तो यहां देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? होता है नहीं होता है? तो ये हो गए 36, और ये कितना हो गए 64, और ये कितने हो गए 100। तो 100 इजिकल टू कितने हो गए 100। अगर दी गई संख्या सम है तो हमें उनको 2p के बराबर में लेंगे। किसके बराबर में लेंगे? 2p बराबर लेंगे। क्या लेंगे? 2p। अब देखो यहां एक चीज और देखें, दी गई संख्या क्या हो? जैसे आपका दूसरी संख्या आपको दे रखी है, दूसरी की संख्या, ये दी गई संख्या सम है। दूसरा है आपको प्रश्न दे रखा है दूसरे में 14, तो इसकी दूसरी संख्या ज्ञात करोगे, क्योंकि दी गई संख्या क्या है? 14 क्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसलिए आप क्या करोगे? इसको 2p के बराबर लोगे। 2p बराबर कितना गए 14, तो p बराबर कितना आ जाएंगे? p बराबर 14 बटे कितना आ गए 2, तो p बराबर कितना हो गए 7। अब हमें पहली संख्या तो दे रखी है, तो इनके अन्य दूसरी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बोलो क्या हो गई? पता है आपको दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? ये दूसरी संख्या p स्क्वायर माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 बराबर कितनी हो गई? 48 हो गई। और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या क्या आ जाएगी बताओ? तीसरी संख्या में क्या हो जाता है? p स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 1, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 बराबर कितनी हो गई 50। ये चीज आ गई। पहली संख्या आपको दे रखी थी 14, दूसरी संख्या आ गई आपकी 48, और तीसरी संख्या क्या आ गई? तीसरी संख्या आ गई आपकी 50। अगर दी गई संख्या अगर 16 है, कितनी भी हो, सम संख्या की बात हो रही है। अगर ये दी गई संख्या सम है, दी गई संख्या क्या है? सम हो। अगर आप तीसरा क्वेश्चन, जैसे ये 16 है, अब 16 है इसलिए क्या आ जाएगा? यहाँ 2p बराबर क्या लोगे 16, तो p बराबर कितना हो गया 16 बटे 2, तो p बराबर कितने आ जाएंगे 8। ये p का मान आ जाएगा। तो दूसरी विषम संख्या क्या, नहीं दूसरी जो संख्या है, दूसरी पाइथागोरियन संख्या कौन सी आ गई? दूसरी पाइथागोरियन संख्या कौन सी आ जाएगी बोलो? p स्क्वायर माइनस 1,
तो पी स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 माइनस 1, और 64 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 63। और तीसरी संख्या ज्ञात करोगे, तीसरी संख्या ज्ञात करोगे तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी बोलो, तीसरी संख्या आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1। तो अब पी स्क्वायर प्लस 1, अब इसका मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 1, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 65। ये आ गए, ये पाइथागोरियन ट्रिक। तो पाइथागोरियन ट्रिक संख्या कौन सी होती है, दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर है तो ऐसी संख्या पाइथागोरियन ट्रिक कहलाती है। अब ये चीज तो आ गई। अब अगर आपको सम में दिया हो, यही संख्या अगर विषम में दी हो, जैसे किसी त्रिभुज है उसका आधार, इसी त्रिभुज का आधार यदि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लिखते हैं, ए जैसे ए बी और सी। अब इतनी देर हमें सम संख्या दे रखी थी, कौन सी संख्या दे रही थी, सम संख्या दे रखी थी। अब अगर हमें विषम संख्या दी गई संख्या जो क्या हो विषम हो, यानी जिसका आधार यानी आधार विषम हो, तो क्या होगा, जैसे यहाँ 3 दे रखी है तो ये संख्या ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या विषम हो, इसलिए हम सीधा ही क्या करेंगे दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें दूसरी संख्या सीधा ही आपको 2p के बराबर में नहीं लेना है, 2p के बराबर नहीं लेना है, तो p स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। तो p स्क्वायर ना p स्क्वायर, p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 और प्लस का 1 बराबर कितने हो गए 10। कितने हो गए, पी स्क्वायर माइनस 1, दूसरी ये माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगी। तीसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, तीसरी संख्या बोलो क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस का 1, तो पी स्क्वायर प्लस का 1 तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 9 प्लस 1 बराबर कितने हो गए 10 हो गए। तो क्या ये 8 6 14, क्योंकि आपको यहाँ 6 दे रखा था, सॉरी 6, तो 6 है तो इसको 2p के बराबर में लेंगे, 6 विषम में, इसमें सम ही आएगा समय, तो 2p बराबर 6, तो p बराबर 6/2 बराबर कितना गया 3। अब देखो वर्गमूल में, जो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, यानी वर्गमूल संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये है वर्गमूल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा में ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको पता है, आपने इस चीज को पढ़ा सबसे पहले, 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर बराबर कितना आता है 100। अब ये तो कैसी संख्या और वर्ग, अब इनका वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल निकालें तो देखो ऐसे, 1 का वर्गमूल 1 ये ना, और उसके बाद में ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल का, तो 4 का कितना हो गए 2 आ गए, उसके बाद में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और उसके बाद में 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और उसके बाद में 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और उसके बाद में 64 का वर्गमूल ये आता है 8, और उससे 64 का वर्गमूल, और उसके बाद में आप करेंगे 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो भी आपको कोई संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रही, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या क्या हो, क्या ये ध्यान में रखें, तो उसमें वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा,
वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए एक तो इसका आ रहा है और एक इसका क्या आ रहा है, वर्गमूल में इकाई का अंक एक यहां है, तो इसका कितना आ रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, देखो दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या हो, एक तो या तो एक हो, क्या हो, इकाई का अंक एक है, तब इकाई का अंक एक हो तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, वर्गमूल में इकाई का अंक तो एक है, या तो एक है तब तो एक होगा, या फिर क्या होगा 9, तो क्या होगा 1 व 9 होगा, इतना होगा 1 व 9 होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, देखिए अगर देखो इकाई का अंक, यदि वर्गमूल में इकाई का अंक 3, 9, पूर्ण वर्ग संख्या 9 हो तो क्या हो सकता है 7 और, तो यहां देखिए यदि वर्गमूल में, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या है, आप इसको टेबल बना सकते हैं, आप क्या क्या है, यहां देखो पूर्ण वर्ग संख्या लिख लो, यहां तो क्या लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक, तो देखो मैं आपको बताता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक और वर्गमूल में इकाई का अंक, अब वर्गमूल में इकाई का अंक याद करना आपको, वर्गमूल टेबल बना देता हूं, वर्गमूल में इकाई का अंक, वर्गमूल में, तो अगर एक है यहां पूर्ण वर्ग संख्या में, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक एक है तो वर्गमूल में एक तो एक होगा, या कितना होगा 9 होगा, 1 होगा 9 होगा। ये आप किससे ज्ञात करोगे, वही पता है, मैं बार बार लिख रहा हूं आपको, बार बार लिख रहा हूं कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना है 2, और 9 का वर्गमूल कितना है 3, और 16 का वर्गमूल कितना है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल कितना है 5, और 36 का वर्गमूल कितना है 6, और उसके बाद में 49 का वर्गमूल कितना है 7, और 64 का वर्गमूल कितना है देखो 8, और उसके बाद में 81 है तो 81 का वर्गमूल कितना 9, और 100 का वर्गमूल कितना है 10। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे वर्गमूल में, यदि आपको पूर्ण वर्ग, ये क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब आपको बताया था, जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, उसी संख्या यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या करते हैं। अर्थात 2 का स्क्वायर जो संख्या प्राप्त हो रही है 4, ऐसे 3 का स्क्वायर जो संख्या प्राप्त, ये जो संख्या आती है पूर्ण वर्ग, और इनका वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो देखो ये। अब यहां देखो, यदि इकाई का अंक, इसमें नजर डालिए, आप इस सारणी में नजर डालिए, यहाँ एक तो एक के और या 81 के, तो 1 का वर्गमूल तो कितना होता है 1, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 है। तो यदि अब इसे क्या निष्कर्ष निकला, इसे निष्कर्ष ये निकला, यदि इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या क्या होगा 9 होगा। अब देखो दूसरा अगर 4, वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है 4, तो देखो एक तो 4 ये है और एक 4 ये है, किसमें 4 है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा 2 व कितना होगा 8 होगा, क्या होगा 2 व 8 होगा, 2 व क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 2 व 8 होगा। उसके बाद में यदि वर्गमूल में क्या हो, कौन सी संख्या हो, यदि वर्गमूल में कौन सी संख्या हो 4, इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तो इसमें वर्गमूल में इकाई का अंक भी क्या होगा 5। अगर 6, तो देखो 6 एक तो यहाँ 16 में है और एक किसका 36 में है,
तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 4 व क्या होगा, 6 होगा, 4 व 6 होगा। और अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है कि 6 आ गए, 6 के बाद में 8 नहीं है। अगर 49 9 है, कितना है, 9 है, तो 9 किस में, देखो एक तो ये रहा 9 का वर्गमूल 3 होता है, और एक 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 व कितना आ जाएगा, 7। और यदि इकाई का अंक 0 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। तो वर्गमूल में यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 व 9 होगा। अगर 4 है 2 और 8 हो गए, 5 है तो 5 होंगे, 6 है तो 4 व 6 होंगे। अगर 9 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या क्या हो गया, 7 होगा। यदि 0 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको कुछ बात संख्या दे रखी है, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखो ये संख्याएं दे रखी हैं आपको, ये संख्या देखिए 9000, ये 9801, उसके बाद में आपको संख्या दे रखे हैं 99,856, और उसके बाद में आपको संख्या दे रखे हैं 99,8001, उसके बाद में 65,025। ये क्वेश्चन आपके होती। अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। अभी आपको बताया मैंने वर्गमूल में इकाई का अंक क्या था, या तो 1 होगा या क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। इसमें क्या है 6, तो इसमें क्या हो गया, या तो 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। इसमें 1 है तो वही 1 वही कितना हो गया, 9 हो गए। और इसमें क्या है 5, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, क्या हो गए, 5 हो गए। तो ये आप ध्यान देंगे कि इसमें वर्गमूल में जो इकाई का अंक है, अब इसी आधार पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। समझ में आ गई बात में। अब देखो आप यहां देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो यहां देखें, ये एक आपका ध्यान रखने वाली बात है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या नहीं है, अंक 3 हो, 3, 7 व 8 है, तो ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये बात आप ये कैसे पता चला हमें वही चीज पढ़ के हमने 1 से लेकर 10 तक जो संख्या में वर्ग किया उसमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या नहीं आया, 3 नहीं आया। आया है क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना है 81 और 10 का स्क्वायर कितना है 100। तो यहाँ ध्यान दीजिए किसी भी संख्या के वर्ग में किसी भी संख्या है उस संख्या के वर्ग किया, वर्ग करने में यहाँ इकाई का अंक 3, कहीं 7 मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा, कहीं आपको 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान देने वाली संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है का पता लगाएं
ऐसे बिना निकाले पता लगाएं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए हम इसका देखते ही पता लगाते हैं। उसका अगर इकाई का अंक 3 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इकाई का अंक 7 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इकाई का अंक 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात उनका पूरा पूरा वर्गमूल क्या। अब प्रश्न है 153 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 3 है। अतः ये क्या हो गया, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इकाई का अंक। अब ऐसे ही मान लो आपको 257 दे रखा है, 257, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, अरे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक, तो इसलिए ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गए। और ये देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें आप देख रहे हैं आपको एक संख्या और दे रखी है, जैसे एक संख्या दे रखी है 408। अब 408 में इकाई का अंक क्या है, अरे इकाई का अंक क्या है बोलो, इकाई का अंक 8 है, तो इकाई का अंक 8 है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में देखें कि इकाई का अंक 3 हो, इकाई का अंक 7 हो, इकाई का अंक क्या हो, 8 हो। यदि ऐसे है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर आपको ये पूछे 441 तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। हाँ, अब हम अगले वीडियो में तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने की जो 3 मेथड है, एक बार बार घटाने की विधि है, और एक है आपकी अभाज्य गुण प्राइम फैक्टर वाली, एक रोटेट मेथड, और दूसरा है डिवाइड मेथड। ये अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।